स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ अस्सलाम वालेकुम। ये आज आलमेल शहर से गांव के लोग जो है आज बीजापुर वक्फ बोर्ड ऑफिस के सामने आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी एक डिमांड है कि आलमेल अंजुमन इलेक्शन को कराया जाए, क्योंकि 5 तारीख नवंबर के में जो है एक डेट ख़त्म हो चुकी है। जो डेट बार होने के बाद में या फिर उससे पहले एक कमेटी को तैयार करना ज़रूरी है, या फिर वो एडैक हो या फिर इलेक्ट्रल रोल में हो। तो इलेक्शन कराने का इनका डिमांड है। लगभग 800 मेंबर्स यहाँ पर अंजुमन कमेटी के मौजूद हैं। 800 मेंबर्स का डिमांड है कि इलेक्शन हो। इसके बावजूद भी 1 महीना पूरा मुकम्मल हो जाने के बाद अब तक भी इलेक्शन नहीं हुआ। तो हमारा एक सवाल है कि आप लोग ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, आप गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो किए बगैर या फिर आपके गवर्नमेंट के अंडर में आप काम किए बगैर अगर पॉलिटिकल प्रेशर के तहत आप अगर दबते रह जाएंगे तो अवाम को इंसाफ कैसा मिलेगा? कि वो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है जो मुसलमानों के लिए उनके अपने ज़ाती कामों के लिए या फिर अपने कम्युनिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो इस्तेमाल की जानी चाहिए, वो कोई पर्सनल अपने ज़ाती तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। या फिर अब अगर जब 1 महीने से कमेटी वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है तो वहाँ पर जो भी वक्फ का किराया वगैरह जो अंजुमन इस्लाम का जो किराया आता है, कॉम्प्लेक्स का किराया आता है, जो भी वहाँ पर अमाउंट जमा होती है वो किसके खाते में जाती है, ये हमारा एक सवाल है। जबकि वहाँ पर कोई वारिसदारी नहीं है, कोई मालिक ही नहीं है वहाँ पर, तो ये किसके खाते में जा रही है, ये भी वक्फ वालों को जवाब देना पड़ेगा। अगर तुम आप पूछ नहीं सकते तो क्यों नहीं पूछ रहे, ये भी हमारा एक सवाल है। तो हमारे साथ ही साथ एक डिमांड है आलमेल वालों की, और मैं एसडीपीआई प्रेसिडेंट अताउल्लाह दराक्षी, मेरा एक सपोर्ट इन लोगों के लिए है यहाँ बीजापुर से कि आप इनकी मांगों पर तवज्जो दें और जल्द से जल्द ये मसले को हल किया जाए। जबकि ऑफिसर्स बता रहे हैं कि कल स्टेट मीटिंग है बेंगलोर के अंदर। स्टेट मीटिंग के बाद में जो है लगभग 2 महीने का वक्फा इलेक्शन के लिए जाएगा बोलकर है, और स्टेट मीटिंग के बगैर आप लोग जो है इलेक्शन नहीं कर सकते बोल के भी ये लोग बता रहे हैं। जबकि इससे 1 महीना पहला अब आकर वहाँ पर आलमेल के लोगों को आश्वासन भी दिए हैं कि इलेक्शन नवंबर से पहले इलेक्शन हम लोग करते हैं बोल के आप जबान दे चुके थे। उसका बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है इनके पास। तो आप जब मीटिंग के बगैर इलेक्शन नहीं कर सकते तो मीटिंग से पहले आप वादा कैसा किए, इसका भी एक सवाल है। तो बहुत से सवालों के घेरे में यहाँ पर ऑफिसर्स हैं। तो हम ज़्यादा उसमें गहराई में न जाते हुए जो डिमांड है उसको हम पूरा करने की एक मुतालबा करते हैं वक्फ बोर्ड से। और आलमेल वालों की जो परेशानी है, लगभग आसपास के 10 या 15 किलोमीटर पर नहीं है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस पर आलमेल है यहाँ से, और ये लोग बार बार आ रहे हैं, हर हफ्ते आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं। तो इस तरह अवाम को परेशान क्यों किया जा रहा है? ये हरासमेंट अच्छी बात नहीं है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, ज़ाती रिक्वेस्ट है, और मैं अवाम की जानिब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड ऑफिसर से कि इनका जल्द से जल्द मसला हल किया जाए, और ये जो महीनों और सालों में जो वक्फा बता रहे हैं इलेक्शंस का, इसको काट कर जल्द से जल्द जो है प्रोसेस में इसे लाना ज़रूरी है और इनका इलेक्शन जो है करना चाहिए। अभी आप अंदर गए थे, क्या अधिकारियों से बात हुई आपको? जी बिल्कुल, मेरे अधिकारियों से बात हुई। वो लोग एक जो यहाँ से एक रजिस्टर जो है बताए हुए हैं कि लगभग इतने लोगों के मेंबरशिप है, इस पर हम इलेक्शन कर सकते हैं बोलकर। और दूसरा क्या है, यहाँ से एक मेल भी वो लोग किए हुए हैं जो बेंगलुरु को इसके इलेक्शन के ताल्लुक से, लेकिन रिटर्न में जवाब अब तक नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? जब हमारा सवाल किया तो 12 तारीख के मीटिंग के बाद आता है बोल के ये बोल रहे हैं। तो हम 12 तारीख की मीटिंग के बाद टाइम ऑफ पीरियड पूछ रहे हैं कि वो जवाब कब तक आएगा। किसी भी चीज़ का कानूनी काम अगर जब कर रहे हैं, आप एक ऑफिसर हैं, तो हर एक चीज़ का टाइम ऑफ पीरियड होता है। ऐसा नहीं है कि आज मीटिंग हुई तो अगले साल आपको जवाब आएगा, ऐसा नहीं है। ये कोई तरीका नहीं होता काम का। तो हम आप टाइम ऑफ पीरियड बता रहे हैं, तो यहाँ पर ऑफिसर टाइम ऑफ पीरियड भी बताने के लिए राज़ी नहीं है। तो एक सरासर लोगों के साथ एक नाइंसाफ़ी है। तो हमारी दरख्वास्त यही है कि आप तसल्ली बख्श जवाब ना दें, बल्कि तसल्ली बख्श काम करके दे दें आप। ये हमारी एक दरख्वास्त है। तो अभी यहाँ पर कई लोगों द्वारा आरोप लगाए गए कि अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने के, क्या ये कहाँ तक सही है? देखिए, भ्रष्टाचार के हद तक तो आप जानते हैं कि ऑफिस से सब किस कदर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लेकिन मैं वक़्फ़ के लोगों पर इस कदर की इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं समझूंगा। मैं इस कदर वक़्फ़ के लोगों पर, क्योंकि यहाँ पर हम समझते हैं कि कुछ ईमानदार ऑफिसर्स अपने ईमान का ख्याल रखते हुए लोगों के तड़प को समझते हुए उनका काम करने के लिए बैठे हुए रहते हैं। आप उसी प्रोसीजर में आप काम कीजिए। हम आप पर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं समझते। मैं इस इल्ज़ाम के साथ नहीं हूँ। तो अभी आप आगे क्या करने वाले हैं? अभी क्या धरना ऐसे कंटिन्यू रहेगा कैसे?
जी मैं समझता हूँ कि ये धरना कंटिन्यू करना या फिर लोगों को और भी तकलीफ देना, इसके बजाय आप एक प्रोसेस में आइए काम के, आप एक रिजल्ट की तरफ आइए। आप धरना करेंगे, फिर ये गांव से ये दोपहर से भूखे, सुबह से भूखे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनके यहाँ रात भी यहीं जाएगी, फिर सुबह निकलेगी, फिर आप अपने काम में लगेंगे, ये लोग यहीं पर बैठे रहेंगे, ये मुनासिब नहीं है। सिर्फ धरना मुनासिब नहीं है, आप एक काम के प्रोसेस में आइए, आप रिजल्ट की जानिब आइए। रिजल्ट की जानिब उनको कुछ आप अपने लेखी में अगर दे सकते हैं तो लेखी में देकर एक बताइए कि इस डेट के अंदर तक हम लोग इलेक्शन करेंगे और इस डेट के तक क्या है आपका काम हम लोग अंजाम देंगे बोलकर आप एक जवाब दीजिए उनको। क्या अभी अधिकारियों ने ऐसा कुछ नहीं बताया? नहीं, वो लोग बता रहेंगे कल की मीटिंग के 2 महीने के अंदर जो है करेंगे इलेक्शन इंशाल्लाह बोल के, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल डेट नहीं है ऐसा कुछ। तो अभी आप क्या अगला कदम क्या है आपका आगे? जी यहाँ पर खासतौर से आलमल वालों का एक डिमांड है कि आप लिखत में दीजिए कि आप 1 साल के बाद भी करेंगे तो 1 साल के बाद करेंगे हम लोग इलेक्शन बोल के आप लिखत में दीजिए, ये इनका डिमांड है। अगर आपके अंडर में आता है तो आप जरूर उनको लिखत में देना जरूरी है। क्या अधिकारी क्या कहते हैं इस पर लिखत में देने के बारे में? अधिकारी लिखत में देने के लिए साफ इनकार कर रहे हैं, यही तो मसला है यहाँ पर कि अधिकारी लिखत में नहीं देंगे बोलकर इनकार कर रहे हैं। और ये जब तक गारंटी नहीं मिलती, क्योंकि ऐसे तसल्ली बख्श में जवाबात जो है लगभग 4 महीने से चल रहे हैं, अब तक हुआ नहीं कुछ, और हम ऐसे ही सुनकर जाने वाले नहीं है, बल्कि हमें लिखत में चाहिए बोलकर ये लोग जिद पर और धरने पर बैठे हुए हैं। तो अभी ये धरना कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल ये कंटिन्यू रहेगा, और फिर भी मैं ऑफिसर से बात करने की कोशिश करूंगा कि अगर वो कुछ लिखत में देंगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये धरना कंटिन्यू रहेंगे। क्या आपका एसडीपीआई की तरफ से इनको सपोर्ट रहेगा? जी वैसे तो मेरा ज़ाती सपोर्ट इनके साथ है, बिल्कुल भी मेरा कुछ ऑफिशियल में डिस्कशन पार्टी के या फिर स्टेट के लोगों से नहीं किया हूँ, मेरा ज़ाती सपोर्ट बिल्कुल इनके साथ है। आपका नाम बताइए सर? मेरा नाम अताउल्ला दरअसल। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल न सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ? ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.